गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक है कर रहे थे हम गेम्स एंड ग्रुप टाइमिंग्स। तो उसमें हमने करना था रूल्स ऑफ गेम्स, हाउ टू लर्न टू चिल्ड्रन, नेगोशिएशन डिफरेंसेस इन रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ये था कि हम खेलों के नियम के बारे में क्या जानते हैं और बच्चों के मतभेद और संघर्ष का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अब हम पहले जैसे बात कर चुके हैं बेटा, जो ये ग्रुप टाइमिंग है वो है एक सामूहिक गत्यात्मक, जिसमें बच्चों समूह में रहकर खेलते हैं। ठीक है, कोई भी खेल होता है वो समूह में रहकर ही खेला जाता है। ठीक है बेटा, और इसको खेलने के लिए आप सबको कोई ना कोई नियमों की पालना करनी पड़ती है, कोई ना कोई नियम की पालना ज़रूर करनी पड़ती है। जैसे कि हम पहले ग्रुप टाइमिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ गेम्स क्या होता है, गेम्स ऑफ रूल्स क्या होते हैं। देखो हर एक गेम को खेलने के लिए रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। बेसिक क्या होता है, जो सामूहिक जो गत्यात्मक है उसकी जो जानकारी है, ज्ञान है, जो भी उसका प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ता है, खेलों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, और सामूहिक गत्यात्मक हमें किसी भी समूह की प्रकृति का एक स्वरूप और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ग्रुप टाइमिंग गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ग्रुप एंड द बेसिक नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड फुलफिल्ड बाय स्टेइंग इन द ग्रुप। यानी कि समूह में रहकर ही बच्चों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हर समय वह किसी न किसी शक्तिशाली विघटनकारी दोनों तरह के बल कार्य करते हैं। ठीक है ना। बल मतलब ये है कि हमारा मेन मोटिव क्या होता है खेल खेलने का, कि उसमें हम जीते, हमारा ग्रुप जीते। ठीक है, ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम जो भी हमारा इंडिविजुअल गोल है, ग्रुप गोल है, इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपस में सदस्यों के बीच में आते हैं। अपने ग्रुप्स के साथ नहीं होते, दूसरे ग्रुप के साथ होते, अपोजिट ग्रुप के साथ। ठीक है, और ऐसे समूह में विघटनकारी बल सक्रिय कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे से अपोजिट खेल रहे होते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हमने उनसे जीतना है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, ऐसी स्थिति में उस समूह का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ता है और खेलों में विघटनकारी बल कार्य करते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं, अपने बिहेवियर को अपने टीम मेंबर्स के साथ देखते हैं। टीम मेंबर ये सोचता है कि अगर मान लो कि अगर उनकी टीम हारती जा रही है, ठीक है, हारती जा रही, तो अपनी टीम को जिताने के लिए उसे कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है जिस वजह से उसकी जो खेलों में विघटनकारी बल कार्य करते हैं, और विघटनकारी बलों की टीम के सदस्यों का व्यवहार भी उसे प्रभावित करता है। यानी कि रूल्स ऑफ गेम्स कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंस टू द सक्सेस ऑफ द गेम्स एंड रूल्स आर मेड फॉर ईच स्पोर्ट्स एंड रूल ऑफ गेम्स इन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस टू द कलेक्टिव गेम। यानी कि देखो, खेलों में जब भी टीम के सदस्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई मतभेद और संघर्ष होता ही होता है। वो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वो संघर्ष और मतभेद इसलिए होता है कि वो सोचते हैं कि हमारी टीम जीते। अब देखो, कोई भी खेल है, हर एक खेल में दो टीम्स होती हैं और उनमें से कोई एक ही टीम, जैसे अब मैच ही देख लो, अगर हम ये मैच देखते हैं, आईपीएल शुरू होने वाला आई थिंक, तो उसमें हर एक, जैसे पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं तो उसमें से कोई एक ना एक जीतता है। तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे के, जब वो देखा ना आपने, टॉस करते हैं, हाथ मिलाते हैं, पहले तो ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों टीम्स के बीच में कुछ ऐसा होगा, लेकिन हर एक टीम मेंबर के मन में ये बात होती है कि हमने दूसरी टीम से जीतना है और हमने ये जो कप है वो लेकर जाना है। ठीक है, तो टीम में विघटनकारी बल सक्रिय कार्य करती है और खेलों में मतभेद संघर्ष का समाधान अत्यंत आवश्यक होता है, और खेलों के नियमों को खेलों की सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक खेल के लिए नियम बनाए जाते हैं, कोई रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये आपको भी पता है। हर एक नियम का कोई ना कोई रूल होता है, तो कोई भी खेलता रहे, लाइन से बाहर चला जाए, लाइन से अंदर या कहीं टच हो जाए तो इसको यानी कि हार मानी जाएगी या जीत मानी जाएगी।
ये समूहिक खेलों में खेलों के नियम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आगे हम खेलों के बारे में बात करेंगे, कुछ ही खेलों के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो बहुत से खेल हैं जिनके हर एक खेल के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे आप स्कूल में कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, उन सब के। तो इसमें से रूल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव्स गेम्स हमने ली हैं। सबसे पहले है, अगर हम बात करें रूल ऑफ हॉकी गेम्स की। अब हॉकी के भी नियम होते हैं। हॉकी पहली बात ये होती है कि हॉकी कंधे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। दूसरा, हॉकी को उल्टा नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। और हॉकी के खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक स्टिक को उल्टा भाग प्रयोग नहीं कर सकता है, और विरोधी का हॉकी को ना हिट करना और ना ही हुक करना चाहिए। और अगर उसकी हॉकी पाँव या टांग का सहारा नहीं लेती है, हॉकी में सिर्फ हॉकी के साथ ही खेलते हैं, ना उसमें हम पाँव या टांग किसी भी तरह का कोई सहारा नहीं ले सकते। और किसी भी खिलाड़ी के कपड़ों में या एम्पायर के कपड़ों में फंस जाए तो एम्पायर खेल को बंद कर देता है, ठीक है, फिर उसको दोबारा शुरू किया जाता है। गेंद यदि अंपायर को लग भी जाती है तो खेल तब भी जारी रहता है, ठीक है। ये कोई भी खिलाड़ी किसी के साथ कोई मिसबिहेव करता है तो उसको रेस्टिकेट कर दिया जाता है। पहले चेतावनी दी जाती है, फिर देन उसको रेस्टिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो मैच है खुले में खेला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स ऑफ वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल में क्या होता है, ऑल इंटरनेशनल वॉलीबॉल मैचेस आर प्लेड ऑन द बेस्ट ऑफ 5 में खेला जाता है। वॉलीबॉल के सभी अंतर्राष्ट्रीय जो मैच हैं बेस्ट ऑफ 5 के लिए खेले जाते हैं। और ईच टीम में 12 प्लेयर्स आउट ऑफ विच 6 प्लेयर प्ले एट द टाइम, यानी कि 12 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी एक समय में खेलते हैं। और प्रत्येक सेट के बाद कोर्ट बदल दी जाती है, यानी कि उसका जो एक बार जो सेट में खेल लेता है उसके दोबारा उसका सेटअप दोबारा से लगाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें टीम आउट के समय ना तो खिलाड़ी कोर्ट से बाहर जा सकते हैं और ना ही कोच कोर्ट के अंदर प्रवेश कर सकता है वॉलीबॉल के समय में, ठीक है। और अगर हम रूल्स ऑफ कबड्डी की बात करें तो दोनों खेल जो भी खेल होते हैं उसको शुरू करने से पहले टॉस किया जाता है, ठीक है। टॉस जीतने के बाद टीम को यह अधिकार होता है कि अपनी पसंद का कोई भी क्षेत्र वो यानी कि चूज़ कर सकता है। खेलते समय जो प्लेयर्स होते हैं वो मैदान की सीमा रेखा से बाहर चले जाएं तो उसको आउट माना जाता है, ठीक है। खिलाड़ी यदि सीमा से बाहर चला जाए तो अकर्मक को पकड़ ले तो उसे अकआउट यानी कि आउट माना जाएगा। ऐसे ही जो खो खो के गेम्स होते हैं तो आप लोगों ने भी खेली होगी। किसी भी टीम द्वारा चार्जर या रनर बनने का फैसला टॉस द्वारा किया जाता है। और एक्टिव चेसर केंद्रीय रेखा को पार नहीं कर सकता और ना ही उसके शरीर का कोई भी भाग केंद्रीय गली से स्पर्श कर सकता है, ठीक है। यदि खो खो देनी हो तो बैठे हुए चार्जर को पीछे से जाकर खो देनी होती है और बैठा हुआ चार्जर बिना खो प्राप्त किए ही उठ नहीं सकता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा हर एक क्रिकेट टीम के आपको पता है उसमें कैच, रन आउट, LBW, हेडलिंग द बॉल, हिट द स्पोर्ट्स, दर से मैदान में आना, आउट करार कर देना, LPW आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरह के हैं जो हैं वो खेल माने जाते हैं, ठीक है। मेन तो ये होता है कि ग्रुप में खेलने से एक तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है और उनका जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक जो भी सोशली विकास होता है। और दूसरा वो अपनी वफादारी और स्नेह से, सहयोग से इसका प्रयोग करते हैं और गुणों का विकास करते हैं, ठीक है। आपसी मतभेद को समाप्त करना और संघर्ष का समाधान करने में अहम भूमिका होती है, ठीक है। और यानी कि ये दोनों भिन्न भिन्न समूहों में अपनी संस्कृतियों के दृष्टिकोण व मूल्यों का संपूर्ण सम्मिश्रण होते हैं। और बच्चे मतभेद और संघर्षों का समाधान अपने माध्यम के द्वारा ही सीखते हैं, ठीक है। खेलों में ऐसी जो ग्रुप में मेन बात होती है, ग्रुप में ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और मेन क्या होता है, हर एक खेल का अपना अपना कोई ना कोई रूल ज़रूर होता है। तो ये ग्रुप डायनेमिक हमारे यहाँ पे यूनिट 1 और 2 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।